तो क्लास 8 हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था इस चैप्टर में। क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। किसी चीज़ को जलने के लिए क्या इसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक टम्बलर ग्लास को रखा था जिसके नीचे से हमने एयर पास करने का पैसेज बनाया हुआ था। अब इन दोनों डंडियों को हटा देते हैं तो एयर पास होनी बंद हो जाएगी, तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। ऊपर से इसको ढक दिया, करेक्ट। नहीं भी ढका तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ग्लास है, ऊपर से बंद ही होगा। सीधा गिलास भी रख सकते हैं या खाली एक पाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। सीधा मतलब है कि अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ये बुझ जाएगा। तो कंबशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। अब आते हैं आगे। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, it is covered with a blanket to extinguish the fire. Can you guess why? जब भी किसी के कपड़ों में अगर आग लग जाए तो क्या करना है? तुरंत एक कंबल लेना है, कंबल से इसको लपेट देना है। तो कंबल से लपेटने का क्या मतलब? कंबल से जब हम किसी को लपेटते हैं तो कंबल क्या कर देगा? एयर की सप्लाई को ब्लॉक कर देगा। किसी भी आग को बुझाने के लिए हमको सोचना यह है कि हमको एयर सप्लाई को बंद करना है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो क्या होगा? तो उसको लिए ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, बर्निंग होने के लिए वो आग बुझ जाएगी। क्या कोई मैच स्टिक अपने आप जल सकती है? क्या आपने कभी किसी पेपर को अपने आप जलते हुए देखा है? क्या किसी लकड़ी को और मैच स्टिक के बगल में रख दो अगल बगल तो अपने आप जल जाएगी? क्या केवल एक कागज और केरोसिन ऑयल से आग जलाई जा सकती है? और क्या तुमने जंगलों में लगने वाली आग के बारे में सुना है? अब आते हैं, शुरू करते हैं जंगलों में लगने वाली आग। जंगलों में आग क्यों लगती है? होता क्या है, बहुत गर्मी होने पर जो ड्राई लीव्स होती हैं, ग्रास होती है, उसमें आग लग जाती है। और कई बार ये अपने आप ही लगती है, कोई नहीं होता आसपास, फिर भी जंगलों में आग लग जाती है। और क्योंकि गर्मी है, सब कुछ सूखा हुआ है, ये आग बहुत तेज़ी से फैलती है। इसी इसको कहते हैं कि जंगल में लगी हुई आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। गर्मियों के टाइम में हम लोग देखते हैं हमारे पहाड़ों में भी कई जंगल आग की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि इजीली नहीं बुझती है। इसी तरह से हम दूसरे देशों की भी, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी जिसका धुआं बड़े बड़े शहरों तक पहुंच गया था। तो इस तरह की आग को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये अब हम पढ़ेंगे कि आग लगी कैसे, आग लगने के कारण क्या थे। अगर इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं हुआ, यानी कि किसी मनुष्य द्वारा आग नहीं लगाई गई है, तो आग लगी कैसे? तो हमारे पास एक आता है वर्ड, इग्निशन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वह मिनिमम तापमान जिस पर कोई सब्सटेंस में आग लग जाएगी उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी का इग्निशन टेम्परेचर मालूम है तो बिना माचिस जलाए भी उस पर आग लगाई जा सकती है। सिर्फ क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाते जाना है चारों, तो उससे क्या होगा, उस पर लग जाएगी आग। तो दिस इज कॉल्ड ignition temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. Why does a matchstick start burning on rubbing it on a side of a matchstick? तो किसी भी माचिस पे को अगर हम किसी मैच स्टिक, किसी मैच बॉक्स के कॉर्नर में, किसी मैच बॉक्स में अगर हम लोग उसको रब करते हैं तो उसमें आग क्यों लग जाती है? आओ इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे तो क्या होता है, आपके हाथों में गर्मी प्रोड्यूस होती है, यानी कि हीट बढ़ रही है। हीट बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है आपके हाथों का। तो जब हम मैच स्टिक को रगड़ते हैं किसी रफ सरफेस पे, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसी ज़मीन में रगड़ करके भी माचिस जलाते हैं।
तो जब उसको हम रब रब कर रहे हैं किसी सरफेस में तो क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर के पास पहुंच जाएगा तो उसमें आग जल जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, वो स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन अ साइड ऑफ अ मैच बॉक्स। आज ये मैच बॉक्स की हिस्ट्री दी है, इसको आप पढ़ लेना। इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, चलो पढ़ लेते हैं। बाय द हिस्ट्री ऑफ मैच की वेरी ओल्ड, more than 5,000 years ago, a small piece of pine wood dipped in sulfur were used for matches in ancient Egypt. The modern safety matches are developed only about 200 years ago. पुराने समय में इजिप्ट में क्या करते थे, पाइन वुड की जो लकड़ी, पाइन की जो लकड़ियाँ होती हैं उसको सल्फर में डुबा देते थे। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें जो जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पर जल जाती है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसको जलाने में उतनी ही मुश्किल होगी, क्योंकि उसको उस टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा पहले, तब वो जलेगा। द मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस with some glue and starch were applied on the head of a matchstick made a suitable wood made of a suitable wood. When struck against the rough surface, white surface got ignited due to the heat of friction. तो वही था ना, हीट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको। फ्रिक्शन यानी कि जो रगड़, उस रगड़ के कारण क्या हुई, जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे जो वाइट फास्फोरस है वो पहले जल जाता है, जो बाकियों को भी जला देता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया, एकदम से बढ़ गया। And this started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for workers involved in the manufacturing of the matches and its users. These days, the head of the safety must contains only bismuth trisulfide and potassium chloride. The rubbing surface of is powdered with glass and a little red phosphorus. रेड फॉस्फोरस, एक्चुअली वाइट फॉस्फोरस जो होता है बहुत हाईली कम्बस्टेबल है, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, एकदम से आग पकड़ लेता है, तो वो रिस्की है, तो इसलिए इसका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं फिर, जो बाकी दो बच गए, एंटीमनी डाइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का यूज़ किया जाता है मैच स्टिक की टिप बनाने के लिए, ध्यान रहे। लेकिन जो मैच बॉक्स का जो होता है उसमें हम लोग रेड फॉस्फोरस एंड ग्लास का यूज़ करते हैं। These days, head of the safety matches contain only antimony trisulfide and पोटेशियम क्लोरेट। और रबिंग सरफेस में क्या होता है, ग्लास होता है, पाउडर्ड ग्लास, जो तुम्हारे मांझे में भी लगता है, चीनी चाइनीज रिस्की है, which is much less dangerous. When the match stuck in the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus और वो रिएक्ट कर जाता है पोटेशियम क्लोरेट के साथ, और उसका टेम्परेचर जो होता है इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। जब हम रब करते हैं तो रेड फास्फोरस कन्वर्ट होता है कि इसमें वाइट फास्फोरस में, और वाइट फास्फोरस एकदम से जला देता है मैच स्टिक को। एक बार जल गई तो फिर इग्निशन अपना नेचुरल प्रोसेस के साथ चलता रहता है। अब आते हैं कुछ और। आप लोगों ने कभी देखा है कि कुकिंग ऑयल में आग लग गई? कुकिंग ऑयल में, घी में तो लग जाती है थोड़ी बार, कुकिंग ऑयल में कभी आग लगते हुए आपने ऐसे देखा नहीं होगा कि एकदम से उसमें आग लग गई, जबकि उसको इतने हाई टेम्परेचर पे रखा होता है। लेकिन केरोसिन ऑयल और वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट अ रूम टेम्परेचर। लेकिन केरोसिन ऑयल को अगर जरा सा भी हीट मिलेगी एक्स्ट्रा तो उसमें आग लग जाएगी। लेकिन अगर लकड़ी को उतनी ही आग लकड़ी को भी देंगे तो लकड़ी में आग नहीं लगेगी। लकड़ी में आग लगाने के लिए हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल का जो कंबशन होता है वो कम टेम्परेचर पे होता है। तो इसका मीन क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो सब्सटेंस को हाईली जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी नहीं जलेंगे इतनी आसानी से, और जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो कम टेम्परेचर में आग पर करते हैं। तो इसलिए उनको क्या करना है, हमको केयरफुली हैंडल करना है। इसीलिए केरोसिन ऑयल, पेट्रोस, इनको बहुत केयरफुली रखा जाता है। अब हम एक और प्रयोग करते हैं। मेक 2 पेपर कप्स by folding a sheet of paper, pour 50 ml of water both the heat both separately
तो क्या होगा, ये 2 पेपर कप्स हैं, पेपर कैसे बना ले, मूंगफली खाने वाले से, ठीक। इस पे हमने क्या भर दिया, ये ग्रीन ब्लू कलर का वाटर है, इस पे वाटर नहीं है, इन दोनों को आग के ऊपर रखेंगे तो क्या करेंगे, तुरंत जल जाएगा। बट ये नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर का जो वाटर है, वाटर प्लस ये जो आपका पेपर है, इसका जो टोटल का इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो गया, हाई हो गया। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का किसी भी मेथड से इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा सकें तो उसका बर्निंग की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये है हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट। अगर हम इसको कंटिन्यू हीट करेंगे तो ये पानी क्या होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो अगर कागज ही कागज पर रहती तो कागज जल जाता तुरंत, कागज का तो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, लेकिन कागज क्या कर रहा है, वो हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है किस पे, वाटर पे, और वाटर नहीं जलता है। तो इसलिए क्या होगा, पानी उसमें बॉईल होने लगेगा, लेकिन वो कागज जो है वो नहीं चलेगा। तो हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन। हमने पढ़ा था ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन है रेडिएशन। तो ये जो भी टर्म्स ये किस तरह की फिजिक्स में जो इन टॉपिक्स में आ रहे हैं, ये आगे क्लासेस में भी यूज होते रहेंगे। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच्ड एंड इट इज नॉट बर्न। तो किसी भी सब्सटेंस का जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तब तक वो जलेगा नहीं। इसीलिए जब गीली लकड़ी होती है वो नहीं जलती है, क्यों, क्योंकि गीली लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर को पहले कौन रोक लेगा, वाटर रोक लेगा। जैसे यहाँ पर पेपर के टेम्परेचर को वाटर ने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचने दिया, पानी ने कागज़ के टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचने दिया, अपने में ले लिया। इसी तरह से गीली लकड़ी में भी क्या होगा, वाटर उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर अपने में ले लेगा। तो जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनको आसान, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होते हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। तो आज इतना ही देखते हैं, कल देखेंगे हाउ टू कंट्रोल फायर।